दिल्ली में कड़ाके की ठंड बेघरों की जान पर भारी है। सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 45 दिनों में 341 बेघरों की मौत हो गई है। 1 से 15 जनवरी तक 96 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली में 45 दिनों में 341 बेघरों की मौत हो गई है। सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 45 दिनों में 341 बेघरों की मौत हुई है। 1 से 15 जनवरी तक 96 लोगों की मौत हो चुकी है। साफ तौर पर यह बड़ा आंकड़ा है। क्या दिल्ली सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है? दिल्ली में कड़ाके की ठंड की वजह से बेघरों की जान जा रही है। सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 45 दिनों में पिछले 45 दिनों में 341 लोगों की जो बेघर थे उनकी मौत हो गई है। 1 से 15 जनवरी तक 96 लोगों की मौत हो गई है। तो रैन बसेरों में यह व्यवस्था क्यों नहीं कराई जाती? अलाव की व्यवस्था रैन बसेरों के आसपास क्यों नहीं कराई जाती? ये भी कहीं ना कहीं सवाल है। तो दिल्ली सरकार के ऊपर ये गंभीर आरोप भी कह सकते हैं और ये सवाल निशान भी खड़े होते हैं। क्या 45 दिन जो ठंड के दिन है उनमें 341 बेघरों की मौत हो जाना कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल को जन्म देता है। 1 से 15 जनवरी तक 96 लोगों की मौत हो गई, 96 लोगों की मौत। दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी है। ठंड के प्रकोप की वजह से 341 लोगों की मौत हो गई जो घर से बाहर रह रहे थे। 45 दिनों में ये आंकड़ा है। और अगर बात की सेंटर फॉर होलिस्टिक रिपोर्ट की तो 1 से 15 जनवरी तक 96 लोगों की मौत हो गई है। यानी 15 दिनों में 96 लोगों की मौत और 45 दिनों में 341 लोगों की मौत कई सारे सवालों को जन्म देती है। सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की रिपोर्ट सामने आई है। 1 से 15 जनवरी तक 96 लोगों की मौत। अनिल सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, साफ तौर पर देखा जाए तो ये जो आंकड़ा सामने आया कि 45 दिनों में 341 लोगों की मौत कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पर सवाल निशान खड़े करता है। अनिल, आवाज मिल पा रही है आपको? अनिल, आवाज मिल पा रही है आपको? सर एक बार दोबारा अपनी प्रश्न पूछिए। 45 दिनों में 341 जो बेघर से जो लोग रह रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनकी मौत हो जाना कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पर सवाल निशान खड़े करते हैं। जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरीके से दिल्ली सरकार ये कह रही है कि उसने उन्हें दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा अब तक रैन बसेरे बनाए और रैन बसेरों को इन्होंने मॉडिफाई भी किया। इनका कहना है कि पहले जो तिरपाल के टेंट लगाए जाते थे, लेकिन अब ये टेंट जो है वाटर प्रूफ टेंट लगाए जा रहे हैं और जो वहाँ पे बेघर लोग आते हैं उनको ओढ़ने के लिए कंबल तक दिए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरीके की मौत होती है तो ये सबसे बड़ा सवाल दिल्ली सरकार की उस व्यवस्था पर सवाल उठाता है कि आखिर जो दिल्ली सरकार ने टेंट लगाए, करोड़ रुपए खर्च कर रही है, तो खर्च किस बिहाफ पर हो रहे हैं और वो खर्चे कहाँ जा रहे हैं? यानी कि उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है, जिससे कि जो बेघर लोग हैं 341 लोगों की 15 जनवरी तक जो आंकड़े आए हैं, इनकी जो मौतें हुई हैं, हालांकि ये दिल्ली सरकार ये भी साथ में कह रही है कि जो आंकड़े आए हैं ये एक प्राइवेट एजेंसी के हैं, इससे उसका कोई सरोकार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जिसने भी एजेंसी ने सर्वे किया है उसने अपनी क्रेडिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए सर्वे किया है और उसके बाद ही उसने ये रिपोर्ट जारी करी है। तो ये सवाल दिल्ली सरकार से उठता है कि आखिर जो पैसा खर्च किया जा रहा है ये कहाँ पे खर्च किया जा रहा है, जिससे कि बेघर लोगों की मौत हो रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे सवाल खड़े किए थे कि आखिर सरकारें जितना पैसा खर्च कर रही हैं उसके बाद अगर इस तरीके की मौतें होती हैं तो ये कहीं ना कहीं उस व्यवस्था पर सवाल निशान उठाता है, जिसपे कि सरकार बार बार ये कहती है कि उसने पहले से ज्यादा कहीं इस बार काम किए हैं लोग बेघर लोगों के लिए। बिल्कुल, कई कई तस्वीरें ये भी देखने को मिली है दिल्ली में ही कि रैन बसेरे सरकार कह रही है कि हम बनवा रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी तस्वीरें बयां कर रही हैं कि लोग फिर भी बाहर सोने को मजबूर हैं। जैसे क्या व्यवस्था है? क्या रैन बसेरे उचित पर्याप्त नहीं हो पा रहे हैं, लोग बाहर सोने को मजबूर रहे ठंड में?
देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर संख्या बढ़ती जा रही है जो बेघर लोगों की, उसमें कहीं न कहीं जो रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं उनकी व्यवस्था कम होती जा रही है। और दूसरा ये भी है, बहुत से लोग बाहर इसलिए सोने को इसलिए भी सोते हैं क्योंकि जिस तरीके से रात में कंबल बांटे जाते हैं, क्योंकि जो पुलिस के इन्फॉर्मेशन जो टीम है वो उनको लेकर जाती है, वहाँ उनको इंतजाम कराती है रैन बसेरे के अंदर। लेकिन इसके बावजूद ये लोग बाहर सोते हैं कि शाम रात के समय जो कंबल लोग बांटने आते हैं उस कंबल के लालच में ये लोग वहाँ पर सोते हैं। तो दोनों ही पहलू, लेकिन ये चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सरकार जो बार बार कहती है कि उसने बहुत ज्यादा व्यवस्था कर दी है, व्यवस्थाओं को ध्यान, जो खामियां उन खामियों को नजरअंदाज किया जाता है और उससे बार बार सरकार अपनी रिपोर्ट जारी करती है कि इसने पहले से ज्यादा व्यवस्था कर दिया। तो दोनों ही चीजें, इन दोनों ही पहलू को ध्यान में रख के आगे का ऐसे सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए जिससे कि कम से कम बेघर लोग जो बाहर सोते हैं उनको किसी भी कीमत पर वो बाहर ना सो पाए। उनके लिए जो व्यवस्था की गई है वो उनको उसी व्यवस्था में, अगर व्यवस्था कम है तो उसके लिए और पर्याप्त जो है वो लगाने चाहिए रैन बसेरे। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।